पुलिस ने प्रदर्शन करने नहीं दिया और क्या कुछ हुआ है उसके पहले उसके बारे में बताएं। देखिए, हम महाराष्ट्र के तमाम लोगों की आवाज़ बन के आए थे। छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराष्ट्र अलग हो ही नहीं सकता। वो हमारे आधार स्तंभ है, वो हमारी अस्मिता है और हमारा अस्तित्व है। और जहाँ बात अस्तित्व की आती है वहाँ पे जो है समझौता नहीं हो सकता। 8 महीने में एक स्टैचू जो है वो गिर जाता है और उसका उद्घाटन देश के प्राइम मिनिस्टर करते हैं। देश के प्राइम मिनिस्टर की नैतिक भूमिका होनी चाहिए कि वो महाराष्ट्र की जनता के आगे माफ़ी मांगे, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने हमारे सेंटिमेंट के साथ खेला है, हमारे इमोशन के साथ जो खेला है, उसके खिलाफ हम वहाँ पे आवाज़ कर रहे हैं। हम लोगों की आवाज़ बन के आ रहे हैं। हमें कहना यही है कि अगर आप हमारे अस्मिता के साथ खेलोगे तो हम आपके साथ लड़ाई करेंगे। जो बीजेपी के लोग हैं वो उनकी उजड़ेगिरी करते होंगे, लेकिन हमें उनकी उजड़ेगिरी करने की जरूरत नहीं। हमारे लिए अगर सर्वश्रेष्ठ कोई है तो छत्रपति शिवाजी महाराज है। हम उनकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। हमारा कहना यही था कि उसकी चौकसी होनी चाहिए। और जो घटना हुई है, छोटे मोटे आदमी के हाथों से वो स्टैचू का ओपनिंग नहीं हुआ है ना, देश के प्राइम मिनिस्टर के हाथों से हुआ है। और 8 महीने में वो गिर जाता है। फिर राज्य के मुख्यमंत्री कहते हैं कि इतना स्पीड का हवा थी और नेवी के था। ये यहाँ वहाँ जिम्मेदारी नहीं चलेगी। आपने जो सेंटिमेंट के हमारे हाथ किया है, हमारे जो सेंटिमेंट के साथ गलत हुआ है व्यवहार, उसके लिए हमारा कहना है कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के ऊपर FIR होना चाहिए कि किसका दोस्त है। वो भाग कैसे सकता है? वो भाग गया है और हमें सुबह से 7 बजे से लेकर डिटेन किया गया है। 7 बजे हमारे हर कार्यकर्ता के घर पे जाके गए हैं। आपने देखा होगा, मेरे पैर की तरफ देखिए, मैं चप्पल पहन के भी नहीं आई हूँ क्योंकि मैं घर से निकल के आई हूँ। और मुझे ना घर के लिफ्ट में जाने को दे रहे, नीचे पूरा बिल्डिंग को उन्होंने ये कर दिया है, पूरा परिसर को उन्होंने बैरिकेड कर दिया है। तो ये घेराबंदी कैसे चलेगी? एक महिला को आपने कितने महिलाओं के बीच में डाल दिया, पुलिस के बीच में क्यों डाला? मैं तो कोई फरार नहीं हूँ, मैं तो कोई आती रखी नहीं हूँ, मैं तो कोई गुनहगार नहीं हूँ। लेकिन दुर्भाग्यवश जब हम उनको सवाल पूछते हैं तो देश के प्राइम मिनिस्टर का सवाल का जवाब नहीं देते, तो उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री हमारे घर में पुलिस को भेज देते। यही आजकल की जो है वो लोकतंत्र है। ताई, कहाँ यहाँ इस सारी बातों को सुनकर एक ही चीज सामने आती है कि क्या महाराष्ट्र सरकार नहीं चाहती कि ऐसे विरोध प्रदर्शन किए जाएं जहां पर लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं, पूरे महाराष्ट्र के लोगों के सेंटिमेंट जुड़े हुए हैं, भारत के सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो भारत के लिए किया है वो अतुल्य काम है। 100%। क्या कहेंगे कि क्या महाराष्ट्र सरकार रोकने की कोशिश कर रही है ये जो चीजें हो रही हैं? देखिए, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट क्या चाहती है वो तो आपने देखा। हमको किस तरह से रोका गया, हमारे रास्ते बदले गए, हमको घर से बाहर निकलने नहीं दिया और कार्यकर्ताओं को, MLA को घर से उठा के डिटेन किया। वो क्या चाहते हैं समझ गए। लेकिन महाराष्ट्र की जनता क्या चाहती है, भारत की जनता क्या चाहती है? जो हमारे आराध्य देवत है, जो हमारी अस्मिता है, वो छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू 8 महीने में गिरता है और देश के प्राइम मिनिस्टर उसका अनावरण करते हैं और उसकी जिम्मेदारी भी नहीं लेते, भाग जाते हैं। तो ऐसा नहीं चलेगा। उनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा। हम उनकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। और सर, आज